सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 4 है, जो कि हमारी कक्षा 9th की आरबीएससी की बुक से बनाया जा रहा है। 10वीं कंप्लीट हो गई, 9वीं का ये सेकंड है और वैसे ये 4 टेस्ट हैं। आज ये 9वीं भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद शुरू होगी 8वीं, 7वीं और 6वीं। और आपको बता दूं, जो अभी संडे को एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी का, हाई कोर्ट में एलडीसी वाला, उस टेस्ट पेपर में जो करंट जीके आई थी, राजस्थान जीके आई थी, उन पेपरों में जो मेरे टेस्ट पेपर थे और हुए थे, और मैंने संडे को भी लिया था, संडे का जो टेस्ट था उसमें से एक प्रश्न तो हूबहू आया है, बाकी और पुराने पेपरों में से आए हैं। जो टेस्ट संडे को ही दिया है उनके लिए बहुत बेनिफिट था, 2-4 क्वेश्चन फ्री के आगे। 100% एलडीसी के जो भी क्वेश्चन थे, करंट जीके के हो चाहे वो राजस्थान जीके के हो, 100% क्वेश्चन आए हैं सिर्फ मेरे टेस्ट पेपर में से, जो मैं टेस्ट पेपर लेता हूं उनमें से। करंट जीके का है, मैं कंटिन्यू 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अर्थात 10-15 क्वेश्चन रेगुलर भेज रहा हूं डेट वाइज, तो उनमें से भी क्वेश्चन आए हैं, हूबहू क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, जो 13 तारीख का प्रश्न था, जो मेरे टेस्ट में 4th क्वेश्चन था, जो 13 तारीख को मैंने लिया था संडे का, और आप भी जो एलडीसी का जो पेपर देखा है तो उनमें से भी था। वो क्वेश्चन आपको मैं एक बार बताऊंगा, उसमें थोड़ी सी आप गलती करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, फिर बताएंगे आपको। संविधान के संबंध में सही कथन है। तो संविधान केवल नागरिकों के कानून का संग्रह होता है, ये रॉन्ग है। संविधान देश की सरकार के तीनों अंगों की समिति व सीमाओं का निर्धारण करता है, बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान लिखित व निर्मित है, ये भी राइट है। और डी रॉन्ग है, अर्थात बी और सी राइट है, अर्थात इसका आंसर सी है। प्रश्न 2, भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को अंग्रेजों ने कब स्वीकार की? तो अगस्त प्रस्ताव 1942 को की थी, ए राइट है। प्रश्न 3, एकमात्र रियासत जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ, तो वो हैदराबाद थी। संविधान सभा में राजस्थान रियासत के कितने सदस्य शामिल हुए? 13 सदस्य शामिल हुए। 5वां, सुमेलित कीजिए। मौलिक अधिकार है जो हमारे अमेरिका से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे आयरलैंड से लिए गए थे, गणतंत्र है जो फ्रांस से लिए गए, संसदात्मक व्यवस्था अमेरिका की है, अर्थात ब्रिटेन की, संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन की है। तो पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में डी, चौथे में बी, अर्थात सी राइट आंसर है। प्रश्न 6, संविधान निर्माण में कितना समय लगा, वे उस समय कितने मूल अधिकार थे? तो संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन थे और मूल अधिकार थे 6। प्रश्न 7, संविधान का हृदय व आत्मा किस मूल अधिकार के लिए कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए कहा गया है। प्रश्न 8, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। प्रश्न 9, जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत विकास के साधन है, वही नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान के साधन है, तो सामाजिक उन्नति के साधन है, ए राइट आंसर है। प्रश्न 10, संविधान निर्माण हेतु बनाई गई विभिन्न समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी? तो ये समिति प्रारूप समिति, सी राइट है। प्रश्न 11, असत्य है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 22 से 24 नहीं बल्कि 23 से 24 है, तो इसका बी राइट आंसर है, अर्थात ये रॉन्ग है। प्रश्न 12, जैन धर्म के प्रथम व अंतिम तीर्थकर? तो जैन धर्म के प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर। प्रश्न 13, महावीर स्वामी का निर्माण व जन्म किस स्थान पर हुआ? तो निर्माण हुआ था इसका पावापुरी और जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध से संबंधित असत्य है। तो इसका कुल शाक्य वंशी क्षत्रिय है, बचपन का नाम सुधोधन, ये रोंग है, जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु गणराज्य में हुआ, लालन पालन वी माता और मौसी प्रजापति गोमती ने किया था, ये भी राइट है, अर्थात बी रोंग है। और इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध ने तपस्या किसी नदी पर उरुवेला वन में की थी? तो इसमें देखो 2 हो गए, कौन से वन में? उरुवेला वन में। किस नदी के पर हुआ था? निरंजना नदी पर, तो ए राइट है।
प्रश्न 16, किस राजा के अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना प्रारंभ होती थी? तो ये सभी की होती थी, पाल, सेन, चंदेल। प्रश्न 17, दक्षिण में शैव के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? नेनार कहा जाता था। प्रश्न 18, नेनायारों और आलवार की संख्या कितनी थी? तो 63 और 12। नेनायारों की 63 और आलवार की 12। प्रश्न 19, आलवार कौन थे? दक्षिण भारत के विष्णु के अनुयायी थे। सी राइट आंसर है। प्रश्न 20, सूफीवाद में सूफ का शाब्दिक अर्थ है ऊन। प्रश्न 21, भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। प्रश्न 22, निम्न में से राजा मोहन राय ने स्थापित नहीं की? हिंदी कॉलेज की, इंग्लिश स्कूल कोलकाता की, वेदांत कॉलेज कोलकाता की, लेकिन गुरुकुल कांगड़ी नहीं की थी, अर्थात डी राइट आंसर है, अर्थात ये इसने नहीं की थी। प्रश्न 23, ब्रह्म सभा और सती प्रथा उन्मूलन कब किया? राजा राममोहन राय ने। अब तो देखो इसमें दो प्रश्न हो गए। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा उन्मूलन किसने किया? राजा राममोहन राय ने। कब किया? तो ब्रह्म समाज 1828 और सती प्रथा उन्मूलन 1829। ए राइट आंसर है। प्रश्न 24, कौन सा सुमेलित है? संवाद कवि बंगाल भाषा में, मीरातुल अखबार पारसी भाषा में, व्रहनली कल पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, अर्थात डी राइट आंसर है। 25, प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में की थी, तो ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 26, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक व उसका बचपन का नाम क्या था? तो सत्यार्थ पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती और उनका मूल नाम या बचपन का नाम मूल शंकर था। तो एक और देखिए, विवेकानंद नरेंद्रनाथ और रविंद्रनाथ टैगोर का आत्माराम था। तो ये डबल हो गए हैं, विवेकानंद का नरेंद्र नाम है, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न 27, स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, यह कथन है दयानंद सरस्वती का। 28, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में। प्रश्न 29, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की, वह कब अस्तित्व में आया? तो ये ध्यान रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर है, जो कि 1903 में की गई थी। 1903 में की थी। ये क्या है? अस्तित्व में, बल्कि स्थापना तो 1897 में की गई थी। लेकिन बात करें रामकृष्ण परमहंस मठ की, तो 1887 में की गई थी, जो कि तारानगर में, रामकृष्ण मठ की स्थापना की बात कर रहा हूं, तारानगर में की गई थी 1887 में। लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। लेकिन अस्तित्व कब आया? तो अस्तित्व कब आया? तो वेलूर में इसकी स्थापना हुई रामकृष्ण मिशन की, लेकिन अस्तित्व आया था 1903 में, और विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। प्रश्न 30, ये 29 पर ध्यान रख लेना, ये पूछा है कब अस्तित्व में आया, तो अस्तित्व में 1903 में आया था। ध्यान रखना, प्रश्न को थोड़ा आप समझे कि स्थापना नहीं पूछी है, कब अस्तित्व में आया। स्थापना अलग है, अस्तित्व में अलग है, तो 1903 है इसका राइट। प्रश्न 30, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य तुलसी। प्रश्न 31, स्थानीय स्वयं शासन संस्था स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण। प्रश्न 32, राज्य में पंचायती राज शासन एवं इससे संबंधित कानून की शुरुआत किस रियासत से मानी जाती है? तो ये बीकानेर रियासत से मानी जाती है। आप ये कहेंगे कि कानूनी जो पंचायती राज है ये नागौर में हुआ था, बिल्कुल मानता हूँ नागौर में हुआ था, लेकिन ये पूछा है कि रियासत उस समय बीकानेर थी, तो बीकानेर में हुआ था। लेकिन जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है वो नागौर में हुई थी 1959, 2 अक्टूबर 1959 में। लेकिन ये रियासत पूछा है तो रियासत बीकानेर आएगा, नागौर नहीं आएगा। ध्यान दे लेना, प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 33, आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किस समिति को जाता है? ये बलवंत राय मेहता समिति को जाता है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में की थी। प्रश्न 34, राज्य सरकार द्वारा किसी जिला परिषद से संबंधित गठित सतर्कता समिति में सदस्यों की संख्या होती है? तो 5 होती है। 35, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 लागू हुआ
तो 1953 अधिनियम लागू हुआ 1 जनवरी 1954 को हुआ था। प्रश्न 36, आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व राजस्थान की विभिन्न रियासत में पंचायती राज कानून को सुमेलित या सूची सुमेलित करना है। तो बीकानेर है, बीकानेर रियासत अर्थात रियासत कानून की जो हुआ था वो 1929 है, तो बीकानेर 1929 3 है। जयपुर है 1938 है, सिरोही है 1943 है और भरतपुर है 1994, अर्थात इसका बी राइट आंसर है। प्रश्न 37, वर्तमान में राज्य में नगर निगम 10 हैं। प्रश्न 38, छावनी बोर्ड केंद्र सरकार के किस मंत्रालय से प्रकाशित होते हैं? तो ये रक्षा मंत्रालय से प्रकाशित होते हैं। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो सेना का मुख्य अधिकारी होता है और छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 को पारित हुआ था और छावनी बोर्ड हमारे नसीराबाद अजमेर में भी है। प्रश्न 39, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है और नगर निगम का महापौर होता है। तो नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है। दक्षिणी भारत में स्थानीय स्वयं शासन का सबसे अच्छा उदाहरण किसके समय का है? ये चोल वंश का है। तो मैं आपको एक प्रश्न बता रहा था वो याद आ गया। प्रश्न था कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आएगी। और ये पूछे भारत की तो आ जाएगी K2, क्यों? भारत की जो K2 है वो अब वर्तमान में नहीं है, वो चीन और नेपाल के अधिकृत में है, तो वो नहीं आएगी। लेकिन ये पूछे भारत में स्थित तो अन्ना वो कंचनजंगा आएगी, भाई ध्यान रख लेना। और भारत की पूछ ले तो आ जाएगी K2। ये क्वेश्चन हमारे आया था और मैं उसमें प्रश्न दिया था कि भारत में स्थित तो कंचनजंगा है, ध्यान रखना उसमें, प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ना। भारत में कंचनजंगा, भारत की K2। प्रश्न नंबर हमारा है 41, भारतीय बैंक अधिनियम कब बनाया गया? तो भारतीय बैंक अधिनियम 1949 को बनाया गया। बैंक अधिनियम कब बनाया गया? प्रश्न ध्यान देना, अधिनियम 1949 को बनाया गया। प्रश्न 42वां, बैंक का प्राथमिक कार्य है तो लॉकर्स उपलब्ध कराना है। तो देखो ऋण नहीं देना है, क्यों? ऋण ऐसे नहीं देगा बैंक। कब देगा? जब उसके लिए आप कुछ ना कुछ उसके लिए, जैसे कोई ज़मीन के कागज़ हैं, मकान के कागज़ हैं, आप उसके लिए कुछ रखेंगे तो ही आपको देगा। तो लॉकर्स की उपलब्धता कराना होता है पहले। जब उसको कुछ दोगे ही नहीं तो वो कैसे आपको दे देगा? तो लॉकर उपलब्ध कराना होता है, ऋण देना नहीं होता है। ऋण तभी देगा जब उसके बदले में आप उसको कुछ देगो। ये थोड़ी चलते हुए बैंक में कोई भी गया चलो भाई मुझे लोन दे दीजिए, तो ऐसे थोड़ी देगा। उसके लिए आपको जमानत राशि, समझे, ये जमानत के रूप में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, तभी वो लोन देगा। आपने देखा होगा किसी को पर्सनल लोन देते हैं, किसी को होम पे लोन देते हैं, किसी को ज़मीन पे लोन देते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पर्सनल लोन है तो आपकी सैलरी का कुछ कर देना पड़ेगा, आपको प्रूफ है। होम लोन है तो होम का कागज़ देने पड़ेंगे, ज़मीन लोन है तो आपको ज़मीन के देने पड़ेंगे, गाड़ी लोन है तो गाड़ी के कागज़ देने पड़ते हैं, जिसको हम लॉकर्स कहते हैं। तो प्राथमिक कार्य तो लॉकर्स उपलब्ध कराना होता है। प्रश्न 43, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बीमा संविदा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परम सद्विश्वास पर आधारित है। प्रश्न 45, किस प्रकार के बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। 45 में प्रश्न 46, उद्योग से संबंधित असत्य कथन है। तो बनारस, वत्स, बांग, मदुरा आदि में धातु संबंधी कारखाने थे, ये रोंग है। भारत का सबसे उन्नत उद्योग वस्त्र उत्पादन था, बिल्कुल राइट है। प्राचीन भारत का दूसरा उद्योग धातु संबंधी था, ये भी राइट है। मैगस्थनीज के अनुसार भारत के लोग मलमल के बारीक वस्त्र पहनते थे, ये भी राइट है, अर्थात सी रोंग है। प्रश्न 47, सुमेलित करना है। तो ये आप कंटिन्यू इसमें जुड़े रहें क्योंकि कन्फर्म है, 101% है, विद गारंटी मान लीजिए, चाहे मैं गारंटी क्या सभी गारंटी देंगे। और गारंटी यही है
कि जो भी कंपटीशन होते हैं, चाहे वो आरटेट हो, रिट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या इंडिया का या विशेषकर राजस्थान का कोई भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में जो बुक हो रही है हम आती है हमारी 6 से लेकर 12 तक, उसमें से ही आएगा। अभी आरबीएससी की बुक का करवा रहा हूँ, जस्ट इसके बाद में कक्षा 9 से 12 की एक राजस्थान अध्ययन आती है, जिसमें केवल राजस्थान की जीके है। राजस्थान अध्ययन की जो बुक आ रही है उसमें से भी करवाऊंगा मैं। पिछली बार भी रिट में करवाया था मैं, अब भी करवाऊंगा। अब जस्ट इसके बाद अभी 8वीं शुरू होगी, फिर 7वीं होगी, फिर 6ठी होगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट बाद में राजस्थान अध्ययन की बुक के टेस्ट शुरू करूंगा। इसीलिए मेरे जो टेस्ट पेपर है, इसीलिए 100% हर कंपटीशन में मेरे क्वेश्चन आते हैं। इसका रीज़न केवल यही है। मैं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास पेपर आ रहा हो तो मुझे पहले ही पता लग जाता है भाई ये पेपर आएगा, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल बस इतना है क्योंकि मैं आरबीएससी की बुक में से ही पेपर बनाता हूँ, न कि कोई गाइड में से बनाता हूँ, क्योंकि बुक में से हमेशा ही क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। और विशेषकर हमारे राजस्थान में तो आरबीएससी की बुक पढ़े, एनसीईआरटी की बुक मत पढ़ना। अगर राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आरबीएससी की बुक ही पढ़नी है, एनसीईआरटी की मत पढ़ना। अगर पढ़ना चाहो तो वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बेस्ट आरबीएससी की बुक ही है। 6 से 12 और राजस्थान अध्ययन 9 से 12, इनको पढ़ लेना। इनके अलावा चाहे आपको कोई भी कंपटीशन की गाइड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इन्हीं बुक को पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 48, हाँ 47 रहेगा भाई। कृष्ण के जन्म दृश्य की मूर्तियाँ है, ये भाई मूर्तियाँ है तो पाथारी में है। और शेष सैया पर सोए कृष्ण विष्णु की मूर्ति ये देवगढ़ में है। वराह अवतार की मूर्ति उदयगिरी में है। कृष्ण के जीवन की झांकियाँ मंडोर में, अर्थात सी राइट आंसर है। प्रश्न 48, रचनाकार व कृतियाँ सुमेलित है तो मेघदूत कालिदास, ऋतु संहार भी कालिदास के, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त है, किरात अर्जुनीय भारवी है। तो हम चाहे आप इसको पहले में ए दूसरे में भी ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले में 2 दूसरे में ए, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो डी राइट आंसर मान सकते हैं हम इसको। प्रश्न 49, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत अभी करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी कंटिन्यू टेस्ट मिलते रहें। ईडी वो ईसी डोर के अनुसार किसको वाइट इंडिया कहते हैं? तो ये पहलव अराकोशिये दोनों को कहते हैं। प्रश्न 50, भारत बढ़िया किस्म की शराब का आयात किस देश से करता था? तो ये रोम से करता था। प्रश्न 51, अगर ये दिख नहीं रहे तो आप इसको बड़ा कर लीजिए और सुंदर अपने नोट्स भी बना लीजिए, अपनी नोट बुक में लिख लीजिए ताकि आपके ये नोट्स तैयार हो जाएं। आगे फिर आपको बाद में जब भी एग्जाम आए तो आप इनका रिवीजन कर लें, तो अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। अंगर कोरवाट मंदिर के संदर्भ में सत्य है, यह विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, बिल्कुल राइट है। यह पिरामिड शैली से निर्मित है, ये भी राइट है। इस पर गुप्त कला का प्रभाव है, अर्थात ये भी राइट है। तो 51 में डी राइट आंसर है। तो अब आपके 51 में से कितने राइट क्वेश्चन हैं आप ज़रूर बताएं, और आपका ये वीडियो अगर कैसा लग रहा है ये भी आप ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बताने में या फिर सब्सक्राइब करने में या फिर एक अंगुली लाइक करने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वैसे बता दिए। जो इंसान एक अंगुली नहीं दबा सकता तो फिर वो लाइफ में क्या करेगा? अब सोच के देखिए आप ये एक बार ठंडे दिमाग से कि आप केवल लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइबर नहीं कर सकते, तो फिर आपको लाइफ में क्या कहें? जब एक अंगुली नहीं दबा सकते तो आगे लाइफ में क्या करोगे? कंटिन्यू टेस्ट नहीं दे रहे हो, ये भी गलत बात है। फिर मैं ग्रुप में से आपको हटा देता हूँ, फिर आपको बुरा लगता है कि सर देखो कितना ईगो है, हमें ग्रुप से हटा देते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर टेस्ट नहीं दोगे, ये और ग्रुप वाला नहीं है कि टेस्ट मत दो भेज दिया, वो काम नहीं है। अपना जो ग्रुप में जुड़ गया उसका 100% सलेक्शन है, 101% है। अगर उसने मन से तैयारी की है, लगन से तैयारी की है, तो वो उसका रीज़न एक ही है। ये नहीं कि मेरे पास कोई पेपर आता है, मैं कोई वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल बस इतना है, मैं कंटिन्यू टेस्ट ले रहा हूँ, और टेस्ट के अलावा भी मैं आपको PDF भी भेज रहा हूँ। कोई प्रश्न में भी प्रॉब्लम हो तो भी मैं वो सोल्व करता हूँ, आपको कॉल करके या मैसेज करके भी आपको जवाब देता हूँ। चलिए, सभी को धन्यवाद।